लालू यादव पर तो सब घोटाले का आरोप लगाते हैं, लेकिन नीतीश बाबू की सरकार में 70,000 करोड़ नकार लिए गए। न किसी ने इस पर बात की और न कोई इस पर बात करना चाहता है। आखिर क्यों सरकार ने भी चुप्पी साध रखी है? लालू यादव ने सबूत सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सरकार को सब पता है, ये दावा किया और फिर जो कहा उसने पूरे बिहार की सियासत को हिलाकर रख दिया। वाकई ये आरोप बड़ा है, ये खुलासा तो उससे भी बड़ा है। क्यों सरकार ने मौन साध रखा है, सवाल भी बड़ा है। एनडीए और नीतीश पर जो आरोप लालू यादव ने लगाए वो चौंकाने वाले हैं, हैरान करने वाले हैं। चुनावी मौसम में इस तरह के खुलासे सरकार की परेशानी बढ़ा सकते हैं, गठबंधन की बैंड बजा सकते हैं और तो और वोट बैंक को भी प्रभावित कर सकते हैं। जरा देखिए मामला क्या है। अक्सर लालू यादव पर घोटाले के आरोप एनडीए गठबंधन के नेता और खुद नीतीश कुमार लगाते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्रियों ने तो ये मोर्चा संभाल रखा है कि लालू परिवार को कैसे नीचा दिखाया जाए, लेकिन अब बिहार में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर सबूतों के साथ एक पोस्ट किया है जिसमें 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा किया है। और लालू यादव ने जब से यह पोस्ट किया है उसके बाद से बिहार की सियासत में तहलका मचा हुआ है। एनडीए गठबंधन के नेताओं से सवाल किया जा रहा है कि आखिर इस घोटाले पर चुप्पी साधकर नेता क्यों बैठे हैं। उप मुख्यमंत्रियों से सवाल किया जाता है कि भैया कब आप अपने तेवर दिखाएंगे और कब सरकार से आंख में आंख डालकर पूछेंगे कि क्यों बिहार की आवाम की मेहनत की कमाई और सरकारी खजाने को चूना लगा दिया गया और आपने चुप्पी साध रखी है। लालू यादव परिवार सत्ता से बाहर है, लेकिन बार बार उनके घोटालों को गिनवाकर बिहार की जनता का वोट हासिल करने की कोशिश तो की जाती है, लेकिन जो सत्ताधारी पार्टी है उसके राज में जो घोटाला हो रहा है और सरकार को भी इसकी भनक लग चुकी है, सरकार को भी इसकी जानकारी है, लेकिन बावजूद इसके ना तो कोई जनता के सामने बोलने की हिम्मत करता है और ना सरकार से सीधे सवाल करता है कि आपने अब तक जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। आप सोच रहे होंगे कि क्या कहानी सुनाई जा रही है, तो चलिए पहले लालू यादव ने जो पोस्ट किया है वो आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि आखिर लालू यादव ने क्या खुलासा किया है। लालू यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि बिहार में अब 70,000 करोड़ का घोटाला। सरकार में बैठे एनडीए के लोग बिहार को दीमक की तरह खोखला कर चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश और प्रधानमंत्री मोदी की बेलगाम अपराध और बेतहाशा भ्रष्टाचार पर चुप्पी आपराधिक है। नीतीश के राज में लाखों करोड़ के 100 से अधिक घोटाले हुए हैं। सरकार मानती भी है घोटाले हुए हैं, लेकिन कोई जांच नहीं होती, कोई दोषी नहीं होता। लालू यादव ने सीधे सीधे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया है और साफ तौर पर दावा करते हुए कहा कि 100 से ज्यादा घोटाले हो चुके हैं, लेकिन सरकार ने मामले में ना तो कोई जांच का आदेश दिया और ना किसी को दोषी बनाया गया है। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जो नया खुलासा अखबार के जरिए हुआ है उसमें कैग ने भी कई सवाल किए हैं। कैग को जो खर्चे हुए हैं उसकी कोई जानकारी नहीं दी गई और ना कोई पारदर्शिता बरती गई। ऐसे में कैग ने भी मामले पर सवाल किए हैं। कैग ने कहा है कि बिहार सरकार इस बात का जवाब नहीं दे पाई है कि इन पैसों को कहां खर्च किया गया है। जिस मदद के लिए इन पैसों को लिया गया था उस मद में खर्च होने का कोई प्रमाण भी नहीं दिखा रही है सरकार। लिहाजा उपयोगी प्रमाण पत्रों के नहीं मिलने से इस धन के गबन, दुरुपयोग और धोखाधड़ी किए जाने का जोखिम बना रहता है। और ऐसे में कैग ने कई सवाल खड़े किए हैं। साथ ही कैग ने कहा है कि रिपोर्ट में खुलासा हुआ है 70,877 करोड़ में से 14,552 करोड़ 2016-17 तक की अवधि के हैं। कैग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए राज्य का कुल बजट 3.26 लाख करोड़ था और राज्य ने केवल 2.60 लाख करोड़ यानी कुल बजट का 79.92 ही % खर्च किया है। कैग के इन सवालों के साथ ही लालू यादव की पार्टी की तरफ से भी सवाल किए जा रहे हैं और सबका एक सुर में कहना है कि इतना बड़ा घोटाला हो गया लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रहेंगी और सरकार ने अब तक कैग को जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवाए हैं। आखिर सरकार क्यों ऐसा कर रही है और क्यों केंद्र की एजेंसियां नीतीश सरकार के मामले पर चुप्पी साध कर बैठी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी के तमाम प्रवक्ता अब सीधे सीधे नीतीश सरकार और एनडीए गठबंधन के तमाम नेताओं से सवाल कर रहे हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी से सीधे सीधे सवाल किया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जी के तेवर आरजेडी के नेताओं, आरजेडी की कारगुजारियों को उजागर करने में दिखाई देते हैं, लेकिन जब नीतीश सरकार पर इतने संगीन आरोप लगे हैं, कैग ने इतना बड़ा खुलासा किया है और सवाल उठाए हैं, दस्तावेज मांगे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी चुप क्यों हैं? ये नेता क्या सिर्फ आरजेडी के सहारे ही आवाम के भले बनने की कोशिश कर रहे हैं? ये नेता नीतीश राज की कारगुजारियों पर चुप्पी साधकर आवाम के साथ धोखा क्यों कर रहे हैं? जब से ये 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है, उसके बाद से बिहार की राजनीति में तमाम सवाल उछल रहे हैं। सवालों का जवाब देने वाले चुप्पी साध कर बैठे हैं। ऐसे में सियासी जानकारों का कहना है कि चुनावी मौसम में इस तरह के घोटाले का खुलासा होना कई सवाल खड़े करता है। इससे वोट बैंक प्रभावित हो रहा, इससे वोट बैंक प्रभावित होगा और मौजूदा सत्ताधारी पार्टी का वोट बैंक प्रभावित होने के साथ ही उसके चुनाव जीतने का सपना भी खटाई में पड़ जाएगा और इससे फायदा विरोधी दलों को होगा। लालू प्रसाद यादव को पता है कि कैसे मुद्दे को लपकना है और इसीलिए उन्होंने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत सोशल मीडिया पर अखबार की कटिंग को शेयर किया और सरकार को सवालों में ला खड़ा किया है। लालू यादव ने जिस तरह से सरकार पर सब पता होने का आरोप लगाया है, उससे तो इतना जरूर साबित होता है कि अब सरकार को जवाब देना होगा और अगर सरकार ने जवाब नहीं दिया तो फिर आवाम जवाब देने के लिए तैयार है। देखना यह है कि नीतीश कुमार इस मामले पर क्या पलटवार करते हैं, क्या जवाब पेश करते हैं और सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा इस मामले में अब भी चुप्पी साधे रहेंगे या फिर दो शब्द इस मामले पर भी बोलेंगे।